मां नर्मदा में जब स्नान करने का अवसर मिले तो नर्मदा जी में से शिव जी को जरूर लाना चाहिए। नर्मदा के कंकर में रहते हैं शंकर। यहां एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण की बेटी जिसे अपने सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। देखो, कभी सुंदरता पे भी अभिमान नहीं करना कि मेरे जैसा कोई नहीं। कहते हैं विवाह हुआ, विवाह होते ही 1-2 वर्ष हुआ, पति की मृत्यु हो गई। एक एक शब्द पर ध्यान देना। कहते हैं उसी ब्राह्मण की कन्या ने जब पति की मृत्यु हो गई, ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया। वही एक घने जंगल में पहुंचे, सरोवर के तट पर, वहां एक भील बैठा था। कहते हैं उस कन्या ने उस भील से विवाह कर लिया और उसी के संग में रहने लगी। उसी के संग रहते रहते संग का असर ऐसा चढ़ा कि वो भील मांस मदिरा का सेवन करता था। वो भी धीरे धीरे संगत का असर चढ़ ही जाता है। कहते हैं वो भी मांस मदिरा का सेवन करने लगी और इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई विषय वासना में कि एक दिन रात्रि के समय, एक एक शब्द पर ध्यान देना सभी। एक दिन रात्रि के समय में उसे नशे की तो आदत थी, नशे के चूर में दौड़ते हुए गई, मांस खाने का उसका मन हुआ। कहते हैं कि बकरी बंधी हुई थी और उसी बकरी के पास में गाय का बछड़ा बंधा हुआ। ये कथा है। कहते हैं नशे में चूर है, दौड़ती हुई गई और गाय के बछड़े को ही काट दिया और काट के खा भी गई। कहते हैं जब भील आया, भील ने देखा, बोले कितनी पागल है, गाय के बछड़े को ही काट गई। भील ने भी त्याग दिया। कहते हैं पूरा जीवन इधर उधर भटकते भटकते उसका बीता। अगला जन्म उसका चंडाल के घर हुआ। अगला जन्म कहां हुआ? चांडाल के घर, जो शमशान घाट में जो कार्य करते हैं, ऐसे चांडाल के घर उसका जन्म हुआ। और ये जन्म ऐसा है कि कुरूप है। कहते हैं ऐसा रंग रूप दिया है भगवान ने कि कोयले से भी काली, क्योंकि उस जन्म में अभिमान बहुत ज्यादा था। और बचपन से अंधी है, आंख भी नहीं है। कहते हैं जन्म हुआ, माता पिता की मृत्यु हो गई, बचपन से ही वो भिखारी की तरह उसका जीवन बीतने लगा। पूरा जीवन इधर उधर भटकते 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 एक दिन वही नर्मदा के तट पे पहुंच गई। एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये मां नर्मदा की कृपा है कि मां नर्मदा इतनी दयालु है कि इतने बड़े पापनी को भी कौन सा पद दिया है, सुन लेना कथा। जो गाय का बछड़ा खा गई थी, चंडालनी के घर जन्म हुआ, पूरा जीवन बीत गया भटकते भटकते भटकते। एक दिन वो नर्मदा के तट पे पहुंची और वहां शिव जी का मंदिर था। मंदिर के बाहर वो बैठी कटोरा लेकर। कहते हैं एक शिव भक्त आया तो हाथ में बिल पत्र था, तो वो बिल पत्र उस कटोरे में रख दिया। उसने सोचा कि कुछ रकम होगी, कुछ द्रव्य होगा, पैसा होगा, या कुछ खाने पीने की चीजें होगी। जैसे ही उसने देखा तो अंधी तो थी, उसने विचार किया ना जाने क्या कचरा रख गया। खाने पीने की चीजें रखता तो काम भी आता, अब ये कचरा रख गया। उसने कचरा समझ के जोर से बिलपत्र फेंका
और वो बिल पत्र कहाँ गया? बोले नर्मदा जी के तट पे जो कंकर था उस कंकर के ऊपर वो बिल पत्र जाके गिरा, और जैसे ही गिरा तो ये प्रमाण है कि उसे लेने के लिए विमान आए। बिल पत्र जब गिरा तो उसे लेने के लिए विमान आए, शिव जी के गण आए और कहा कि उसे कौन सा पद दिया? बोले शिव जी ने उसे अपने कैलाश पे रखा और कहा कि आज से तू पार्वती की दासी बन के रहेगी, पार्वती की सेवा करेगी। अब आप विचार करो कि मां नर्मदा और शिव जी कितने दयालु है। शिव जी ने ये महिमा बताई है कि दयालु तो हूं मैं, लेकिन मुझे मेरी बेटी नर्मदा कितनी प्रिय है कि नर्मदा तट से नर्मदा जी के कंकर को जो अपने घर ले जाएगा और लाल कपड़े पे जो स्थापित कर देगा तो उस घर गृहस्थी में कभी काल प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि महाकाल वहां पे आके बैठ गया। अच्छा, किन किन के घर है नर्मदा जी के? शिव जी है आपके घर? बहुत अच्छा। हर घर गृहस्थी में मां नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए। ये शास्त्रों का मत है कि जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रहते हैं वहां काल प्रवेश नहीं करता है, कलेश प्रवेश नहीं करता है, वहां शांति रहती है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य को इसी भागवत ग्रंथ के द्वारा ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने ज्ञान वैराग्य को जगाया। कहते हैं इसी भागवत कथा से राजा परीक्षित को भी मोक्ष गति मिली। श्री सूत जी महाराज दर्शन करते हैं कि 5 पांडव के कुल में जन्म हुआ राजा परीक्षित, जो इतने धर्मात्मा है, इतने ज्ञानी है कि कभी सपने में भी संत ब्राह्मण का अपमान ना करे, लेकिन संतों के श्राप के कारण वो गंगा तट पे पहुंचे और श्री सुखदेव मुनि के मुख से भागवत कथा का रसपान करने लगे। कहते हैं जब गंगा के तट पे श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत कथा का रसपान कराने लगे, उसी समय स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। ये भागवत कथा का फल है माताएं बहनें, ध्यान देना कि जैसे ही सुखदेव मुनि ने भागवत कथा प्रारंभ करी और जैसे ही राजा परीक्षित ने केवल ग्रंथ के दर्शन किए और भागवत ग्रंथ की पूजा करी, प्रणाम किया, ये कोई साधारण किताब नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है, केवल ग्रंथ की पूजा करने से ही स्वर्ग में इंद्रासन डोलने लगा। इंद्र घबरा गया कि कुर्सी खतरे में। कुर्सी वाले को सदा डर रहती है कि कहीं मेरी कुर्सी खिसक नहीं जाए, खिसक नहीं जाए। वही इंद्रासन भी डोलने लगा। इंद्र ने विचार किया कि धरती पर ऐसा कौन पुण्यात्मा है कि जिसके लिए इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा, कौन है ऐसा? गुरु बृहस्पति से पूछा। गुरु बृहस्पति ने कहा कि 5 पांडव में अर्जुन, और अर्जुन का पोता है राजा परीक्षित, जो गंगा के तट पे भागवत ज्ञान गंगा अमृत का रसपान करने जा रहे हैं। और इस भागवत कथा के रसपान का जो पुण्य है वो ऐसा है कि जीव आत्मा अगर स्वर्ग का राजा बनने की भी इच्छा रखे तो भगवान उसे राजा भी बना दे। ऐसा फल है भागवत ग्रंथ का, केवल दर्शन मात्र का। जब इंद्र ने पूछा गुरु बृहस्पति से कि केवल भागवत कथा की पूजा करने से, भागवत ग्रंथ की पूजा करने से ही मेरा सिंहासन डोलने लग गया, तो क्या राजा परीक्षित भागवत कथा जब श्रवण कर लेंगे और परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान से अगर मेरा सिंहासन मांग लिया तो क्या भगवान दे देंगे? तो यहां सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि गुरु बृहस्पति कहते हैं कि मेरा तो ये अनुमान है कि जिस जीव आत्मा पर परमात्मा की भगवत कृपा बरस जाती है
उसे भगवान, ध्यान देना, इंद्र का सिंहासन नहीं, वैकुंठ का सिंहासन दे देते हैं, वैकुंठ का। इतनी महिमा है भागवत ग्रंथ की। इंद्र का सिंहासन नहीं, वैकुंठ का भी सिंहासन उस जीव आत्मा को दे देते हैं परमात्मा, जिस पे भगवत कृपा बरसती है। कहते हैं भगवान उस भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं। एक दिन भगवान वैकुंठ में कहते हैं कि लक्ष्मी, मैं ना तो वैकुंठ में विश्राम करता हूं, ना मैं तीर्थ में विश्राम करता हूं। जहां मेरा भक्त सत्संग की रगड़ खाता है, मेरी याद में रोता है, मुझे याद करता है, मैं उसके हृदय रूपी वृंदावन में जाके विश्राम करता हूं, उसे शांति देता हूं। ये भगवान की वाणी है माताएं बहनें, कि भगवान कहाँ है? बोले मैं स्वर्ग में भी नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, तीर्थों में भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले जहां मेरा भक्त सत्संग की रगड़ खाता है और मुझे याद करके रोता है, मैं उसके हृदय में जाके विश्राम करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। हृदय रूपी वृंदावन में बैठता है। क्यों? क्योंकि जब सत्संग रूपी पारस इस काया को स्पर्श करती है तो ये काया इतनी अनमोल हो जाती है कि देवता भी घबरा जाते हैं, देवता भी विचार में पड़ जाते हैं कि अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। यहां श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि ये काया इतनी अनमोल है, इस काया की महिमा ऐसी है कि देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें ये काया मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसी काया में सत्संग मिलता है। ये सत्संग जो है ये देवताओं को भी नहीं मिलता है। ना दो, इतने भगत यहां बैठे हैं, आप खुद विचार कर लो कि चांदी का भाव ज्यादा है या लोहे का भाव ज्यादा है? बताओ, भाव किसका ज्यादा है? चांदी का भाव ज्यादा है माताएं बहने कि लोहे का भाव ज्यादा है? बताओ किसका भाव ज्यादा है? चांदी का भाव ज्यादा है। लेकिन चांदी रूपी परमात्मा कह रहा है, ध्यान देना, देवता कह रहे हैं, जो देवता चांदी के रूप में है वो चांदी रूपी देवता कह रहा है कि मुझे लोहा रूपी मनुष्य बना दो, नर नारी बना दो। अब चांदी का भाव ज्यादा है और चांदी कह रही है कि मुझे लोहा बना दो, उससे लोहा बनने में क्या मजा आ रहा है? तो यहाँ कथा पर ध्यान देना। कहते हैं कि ये जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये भागवत ग्रंथ की जो पारस मणि बनाई है नी, ये पारस मणि केवल लोहे को ही सोना बनाती है, ये चांदी को कभी सोना नहीं बनाती। चांदी को कैसे सोना बना? भले चांदी का पूरा घर भरा हुआ है, सबको स्पर्श करो, पारस मणि स्पर्श करो तो वो सोना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पारस का गुण ये है कि केवल वो लोहे को ही सोना बनावे, बस ये पारस का गुण है। यानी कि ध्यान ये देना है कि सत्संग रूपी जो पारस है ये केवल और केवल नर नारी के लिए ही है, और जो सत्संग रूपी पारस को अपने जीवन में उतार लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो वो काया कहते हैं सोने से भी अनमोल हो जाती है। इसलिए देवता विचार कर रहे हैं कि हम तो चांदी है, लेकिन ये सत्संग जीवन में उतार करके सोने का रूप धारण कर लेंगे, यानी कि देवताओं से भी ऊंचा पद प्राप्त कर लेंगे नर नारी, अगर इसे समझ गए तो। अगर सत्संग का रंग इनको लग गया और राम नाम के महिमा अगर ये समझ गए तो देवताओं से भी ऊंचा पद नर नारी को प्राप्त हो सकता है। ये इस काया की महिमा है।